वेलकम बैक टू आइजन टेक। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। पहले इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर आप देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होती है। जैसे ग्रैंडफादर एक क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ग्रैंडफादर से क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स यानी आपके अब्बा हुजूर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप खुद आ जाते हैं। अब ग्रैंडफादर से एट्रीब्यूट पेरेंट्स में आते हैं, पेरेंट्स से एट्रीब्यूट चाइल्ड में आते हैं। तो यानी अगर चाइल्ड की बात करें तो इसके अंदर एट्रीब्यूट पेरेंट के भी होंगे और ग्रैंडफादर के भी होंगे। और अगर पेरेंट की बात करें तो इसके अंदर एट्रीब्यूट किसके होंगे, सिर्फ ग्रैंडफादर के होंगे। और ग्रैंडफादर के अंदर एट्रीब्यूट किसके होंगे, सिर्फ उनके अपने होंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास से दूसरी क्लास, फिर उससे आगे दूसरी क्लास, फिर इससे यानी लेवल बाय लेवल, दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले उसी अपनी डायग्राम को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहली क्लास थी हमारी क्लास ग्रैंडफादर। तो उसे मैं जी फादर से लिख लेता हूँ। क्लास ग्रैंडफादर हमारी पहली क्लास थी। उसके बाद क्लास पेरेंट, पेरेंट्स हमारी दूसरी क्लास थी। और क्लास चाइल्ड हमारी तीसरी क्लास थी। अब ये तो इंडिपेंडेंट क्लासेस बना ली हमने। अब इनको डिराइव भी करवाना है। तो डिराइव करवाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और इसको पब्लिकली डिराइव कर लेंगे क्लास जी फादर से। और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर क्लास चाइल्ड जो है, अब इसको किससे डिराइव करना है। अब ये क्लास पेरेंट जो है जी फादर से, यानी पेरेंट फादर से और चाइल्ड पेरेंट से। तो पब्लिक पब्लिक पेरेंट्स, तो ये क्लास इससे डिराइव है। अब उसी तरह हम इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस बनाते हैं। पब्लिक भी रखेंगे उन्हें को एंड वाइड। मैं इस फंक्शन का नाम रख लेता हूँ दादा, दादा रख लेता हूँ फंक्शन का नाम। और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम योर दादा। ये वो वाला दादा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बदमाशों वाला दादा नहीं है। दिस इज एक्चुअल दादा। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और हम आगे चलते हैं क्लास जी फादर, सॉरी क्लास पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स के अंदर दादा तो नहीं है, ये कौन सी क्लास है, पेरेंट। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अब्बा, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। और आई एम योर अब्बा हुजूर, यहाँ पर आप लिख लेंगे आई एम योर अब्बा हुजूर। ठीक। एंड यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर आके मैं लिखता हूँ, ये दादा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इसका नाम रख लें बच्चा। तो आई एम द बच्चा। सो ये फंक्शन हमने इनके अंदर बना लिए। अब आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। और जो पहली क्लास थी जी फादर वाली, मेन जो हमारी क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी के नाम से। फिर उसके बाद दूसरी क्लास है हमारी किसकी, पेरेंट्स के नाम से, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पी के नाम से। एंड देन हम आते हैं क्लास चाइल्ड था, क्या नाम था हमारी क्लास का, बिल्कुल चाइल्ड था, तो चाइल्ड, और उसका हम रख लेते हैं सी। तो अब देखते हैं क्या है। तो यानी जी क्लास, तो इसने तो सिर्फ अपना फंक्शन एक्सेस करना है। अब काफ़ी चीज़ें पुराने लेक्चर से रिजेंबल भी कर रही हैं। पी, तो पी के अंदर देखें, पी सबसे पहले किसका फंक्शन एक्सेस कर सकता है, अपने ऊपर वाली क्लास यानी अपने दादा हुजूर वाला। उसके बाद अब्बा हुजूर यानी अपना फंक्शन एक्सेस कर सकता है। अब पी जो क्लास थी पेरेंट्स, ये डिराइव थी इस क्लास से, तो इसने अपना फंक्शन भी एक्सेस किया अब्बा हुजूर वाला, और दादा वाला फंक्शन भी एक्सेस किया। अब नीचे आते हैं क्लास सी। तो सी क्या करेगी, सी सबसे पहले तो देखें अपना फंक्शन एक्सेस कर सकती है ना, ठीक है। उसके बाद सी किसका फंक्शन एक्सेस कर सकती है, अपना उसने कर लिया है, तो अब उसने अब्बा हुजूर का फंक्शन भी एक्सेस कर सकती है। तो अब्बा हुजूर कर लेते हैं। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले कोई भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सी डॉट दो दो हो गए, बच्चा अब्बा हुजूर हो गया एंड दादा रह गया था। तो यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने एंड पे एक्सेस कर लिया, सो नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चा पहले अब्बा हुजूर, तो इनका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पर अब आखिरी दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लास इस जी क्लास जो थी, इसने अपना फंक्शन दादा का एक्सेस किया। पी जो क्लास थी पेरेंट्स, उसने दादा का किया, और यानी दादा का ऊपर वाली क्लास का भी किया और अपना भी किया। इसने अपना भी किया, अपने अब्बा का भी किया, एंड अपने दादा हुजूर का फंक्शन भी एक्सेस किया। सो दिस इज कॉल्ड what, this is called multi-level inheritance in C++. So let's have a look at the results. So what's gonna happen,
So here we have our result. So let's see line number 29. तो सबसे पहले I am your दादा, उसके बाद उसके बाद पी फंक्शन के साथ अगेन आई एम दादा, आई एम अब्बा हुजूर, ये भी फंक्शन ठीक है। उसके बाद आई एम बच्चा एंड आई एम योर अब्बा हुजूर एंड आई एम योर दादा। अब आप इनके रिजल्ट्स को फंक्शंस के नाम के साथ भी आपको आइडिया हो सकता है। रिजल्ट्स कंपेयर करना आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि हमने भी वहाँ दादा और यहाँ दादा और नाम बड़े कंपेटेबल से यूज़ किए हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।